हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिरामिड लाइट। आज हमारा टॉपिक है नेचर। नेचर में भी सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट सन के बारे में आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए आया है। तो सन योगा, तो सूर्य चिकित्सा, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो सन से हम रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं एंड कम्युनिकेशन इश्यूज हैं एंड डीएनए में एंसेस्टर से जो हमको बीमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होके आ रही है। ये सारे बहुत सारे चीजों को अपन फ्री में आ रही है जो सन एनर्जी से ये सारे प्रॉब्लम्स को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सो ये सन से हम ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आज की क्लास में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई विल टीच यू सन योगा। सन योगा, तो डेली हम कहीं हैं वही सूरज आता है। सूरज के लिए इंडिया में हम सूरज के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो इट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी फॉर ऑल द इंडियंस। सो जहां भी आपकी बालकनी में है या छत के ऊपर है, खिड़की में से जहीं भी सन आ रही है, तो वहां से 1 मिनट के लिए आप सूर्य को देखना है। नॉर्मली हम सूरज को डायरेक्ट अपनी आंखों से यूं नहीं देख सकते हैं, इसलिए सन योगा करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है, दैट इज क्लोज योर वन आई। एक आंख को हम ऐसे बंद करके एक आंख को खोल के इस हाथ में एक छोटा सा गैप छोड़ के, तो ऐसा सूरज को हम डायरेक्टली देखते हैं। ये एक आंख को हम क्लोज किया था, एक आंख को ओपन किया है और इधर छोटा सा गैप देके, जस्ट स्मॉल गैप, उसमें से इस रेटिना से डायरेक्ट हम सन को देखते हैं। सन को डायरेक्ट वन आई से 1 मिनट और दूसरा आई से 1 मिनट सन को देख के फिर घर के अंदर एक ही आसन लेना। मीन्स डेली एक प्लेस पे नहीं, डेली एक ही प्लेस पे हम बैठ के फिर सन मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि हम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ सन योगा करने के बाद आप उस प्लेस पे डेली वो एनर्जी आने का आदत हो जाती है, वो एनर्जी अपने आप उस प्लेस पे आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप सन योगा स्टार्ट करने के पहले एक प्लेस आप डिसाइड करके उसी प्लेस पे बैठिए और एक मैट या कोई चेयर जो भी आप यूज कर रहे हो, इसको थोड़ी सी पवित्र रखने की कोशिश कर लीजिए। ओके, सो एक ही मैट, एक ही प्लेस, इफ पॉसिबल एक ही टाइम, इट गिव्स यू मोर रिजल्ट्स। ओके, उस टाइम पे बैठ के आप सन योगा करते हो। तो आपने सन को देख के आ गए, अपना आसन में बैठ गए। बैठने के बाद आप आंख बंद करके सन में से गोल्डन कलर एनर्जीज, गोल्डन कलर रेसेस को आप अंदर ले रहे हो, जैसे इमेजिन करता हुआ कंप्लीट आपकी पाँव से लेके कंप्लीट यू आर फिलिंग योर सेल्फ विद गोल्डन एनर्जीज। ये लास्ट में हम इसका मेडिटेशन भी करेंगे, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अच्छा मिल जाएगा। सो आपके पैर हैं, टोज हैं, लेग्स हैं और आपकी नीज, थाइज, जेनेटिकल ऑर्गन्स एंड मूलाधार चक्रा। एंड मूलाधार चक्रा के अंदर जो 12 लेयर्स हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, स्वादिष्टान चक्रा, इंटेस्टाइन्स, बिग इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। So everything in every part of your body physically and this astral body also, all the chakras, everything you are feeling. So हर चक्रा आपकी सन एनर्जी से, गोल्डन एनर्जी से कंप्लीट फिल हो रही है। आप अपने आप को बहुत अच्छा ब्राइट लाइट जैसी आप इमेजिन करना शुरू करना। ओके, सो आपके चक्रास को और आपकी बॉडी पार्ट्स को, सो अनाहता चक्रा, विशुद्धि चक्रा एंड आपका 2 हैंड्स एंड योर फिंगर्स एंड आपकी विशुद्धि चक्रा, थ्रोट, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और दांत। ये कहीं भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है और कहीं भी एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही है, इसकी वजह वो बॉडी पार्ट डैमेज है और सेल्स के अंदर निर्जीव कण है, वो सब में एनर्जी फिल होना शुरू होती है। जिसमें सन योगा करते हैं, फिर दांत में कीड़े आना और जैसे पस फॉर्म होना, कहीं भी व्हाट यू कॉल इन्फेक्शन होना, ये सारी चीजें उनको नहीं होता है। जहां अंधकार होता है वही ये बैक्टीरिया रहती हैं,
जहां ये लाइट ट्रैवल होता है वहां आपको, जहां आपको लाइट ट्रैवल होती है वहां ये इन्फेक्शंस और ये बैक्टीरिया कोई भी चीज रह नहीं सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव बीइंग्स। आपके कहीं भी बॉडी में नेगेटिव बीइंग्स है, ये आपके साथ रह नहीं सकते। और दूसरा बात, आपकी फिर विशुद्धि चक्रा, फिर आज्ञा चक्रा, फिर सहस्रार चक्रा, एंड आपने थॉट्स, ये किसी और ने आपको कुछ हर्ट किया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात आप भूल नहीं पा रहे हो, बार बार आपको याद आ रही है। जब ये सन की एनर्जी आप लेते हो, फिर आपकी आज्ञा चक्रा में से ये वाइब्रेशन हाई होने की वजह, जो लोअर वाइब्रेशंस की जो बात आपके अंदर स्ट्रांग रह गई, वो सारे बातें आप अपने आप भूल जाते हो। एंड आपकी सहस्रार चक्रा, किसी की बातों की वजह आपकी ऑरा डैमेज हो गई, और किसी की नजर लग गई, और कोई आपके बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं, और ये कई चीजें आपकी ऑरा में किसी और इफेक्ट हैं, और कुछ व्हाट यू कॉल किसी चीज के इफेक्ट हैं, तो आपकी ऑरा बढ़ नहीं पा रही है, तो वो प्रॉब्लम में से भी आप आराम से बाहर आ जाओगे। कि ये सन एनर्जी जब हम अंदर लेते हैं, जब हम इमेजिन कर रहे हैं, नीचे टो से लेके पूरा बॉडी, एवरीथिंग इज फिल्ड विथ ब्राइट गोल्डन एनर्जी। आफ्टर दैट आपकी सहस्रारा से लेके हम हाथ ऐसा ऊपर करने से कितना लेंथ है, ये पूरा हम गोल्डन बॉल के अंदर हम हैं। जब हमारे सहस्रार चक्र एक्टिव होती है, तो जैसे अपन सोचते हैं कि इतना इतना नहीं, सहस्रार चक्र जब एक्टिव होती है और पूरा ऑरा एक्टिव होती है, ये 15 मीटर तक हमारा कैपेसिटी इजीली होती है। तो इसलिए ये पूरा भी हम कॉस्मिक बॉल के अंदर, गोल्डन बॉल के अंदर हम हैं। तो ऐसे ही थर्ड ऐसे हम इमेजिन करके एक 15 मिनट्स बॉडी पूरा फिल होना, फिर सेवन चक्रास फिल होना, फिर इसके बाद हम कॉस्मिक बॉल के अंदर 15 मिनट्स हमने कॉस्मिक बॉल के अंदर रहे जैसी इमेजिन करते हुए वही हम मेडिटेशन कर रहे हैं। सन से डायरेक्ट हम एनर्जी लेता हुआ पूरी बॉडी फिल करके वी आर डूइंग मेडिटेशन। ओके फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एज सन योगा। जब एक 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज ये सन योगा करने के बाद हमको जैसे फील हो जाती है, जैसे हम पानी पी लिया तो पेट भर गई, खाना खा लिया तो पेट भर गई, वी आर सेटिस्फाइड लाइक दैट। आफ्टर 10-15 डेज हम ये मेडिटेशन करने के बाद हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग आती है। ये जब सेटिस्फैक्शन फीलिंग आती है, तो तब से आप, इसका सेकंड स्टेप क्या है, आप मेडिटेशन में अपने आप को कंप्लीट फिल करके, इसके बाद यू कैन रेज योर हैंड्स एंड इमेजिन आपके घर में चारों तरफ ये गोल्डन एनर्जी, सन का एनर्जी, शेल्फ्स के अंदर, वॉशरूम के अंदर, पूरी बेडरूम्स के अंदर, किचन के अंदर, आप जो खाना पका रहे हो उस सामान के अंदर, ये कंप्लीट ये गोल्डन एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर हाउस। सो कहीं भी वो सोल इफेक्ट्स हैं, कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, कोई वास्तु इफेक्ट है, कोई चीज में से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कोई चीज आपको सूट नहीं हो रही है, वो सारी चीजें अपने आप सही होना, वहां से नेगेटिव एनर्जी आपको क्लीन करना स्टार्ट करते हो ये डेली आप। एंड इफ यू हैव एनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टी से डेली आपको कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, वो सेल नहीं हो रहे हैं, वो जिसका नाम पे ट्रांसफर होता है उसकी कुछ हालत खराब हो रही है, या कोर्ट केसेस में है, तो डेली आप ये मेडिटेशन करके 10-15 मिनट्स अपने आप को फिल करके, फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये एनर्जी नेक्स्ट फिल हो रहे, जैसा सेंटर ऑफ द पॉइंट से पूरा प्रॉपर्टी, पूरा हाउस हो सकता है, लैंड हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, वो पूरा फिल हो रहे जैसे आप ये मेडिटेशन कर सकते हो। एंड आपका चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं, वहाँ एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ नेगेटिविटी है, वहाँ बैठ के जैसे आप आते हो तो बीमार पड़ जाते हो, एनर्जी लॉस होने जैसे फीलिंग होता है, तो आप जाने की पहले ही मेडिटेशन में उस प्लेस को आप आराम से क्लीन कर सकते हो। और आपके पास वाले कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गए तो हॉस्पिटल में है, तो ये एनर्जी आप वहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट को
आप ट्रांसफर कर सकते हो। पहले आपको फिल करना है अपने आप को, इसके बाद वो एनर्जी किसी के ऊपर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। कोई पेड़ आप पानी डाल रहे हो, सब कर रही हो, मगर फिर भी इसका शायद 2-3 डेज में वो डेड होने जैसा वो पेड़ दिख रही है, तो आप ये सन एनर्जी उस पेड़ को भी देख लीजिए, फिर उसके अंदर फिर वापस जीवित आना शुरू हो जाते हैं। आपके घर के अंदर पेट्स को दे सकते हो, और आप कल एग्जाम लिखने वाला पेन को दे सकते हो ये एनर्जी। आपकी बैंक चेकबुक्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, कहीं भी हो ये सन एनर्जी आप दे सकते हो। So friends, we have a lot of high power in this sun energy. So ये 15-20 डेज तो अपने आप को फिल करने के लिए हमको चाहिए। अपने आप को फिल नहीं करके दूसरों को देने की काम मत कर लीजिए। 15-20 डेज फर्स्ट यू डू फॉर योरसेल्फ। इसके बाद जब भी आप किसी और को भेज रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप को फिल करके कंप्लीट करके, इसके बाद फिर किसी और को देने के काम कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो इसके बाद शुरू में 1 मंथ 2 मंथ्स हम सूरज में जाके सन को देख के आके फिर ये मेडिटेशन कर रहे हैं। इसके बाद जब ये एनर्जी हमको आदत हो जाती है, हम सूरज के पास जाके सूरज को देखने की जरूरत नहीं है, और दिन की रात का भी फर्क नहीं है, बिकॉज सन हमको नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं है सन है ही नहीं। तो ये आप कभी भी बुलाइए, ये सन एनर्जी आपको जब आदत पड़ जाती है, वो अपने आप आपको, आप बुलाते ही सन एनर्जी को इनवाइट करते ही वो एनर्जी आपको फॉलो करना शुरू होती है। आप जस्ट कमांड देते हो, वो एनर्जी वहां जाना शुरू होती है। ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल एंड पावरफुल टेक्निक अबाउट सन। एंड आपको और थोड़ा सा सूरज के बारे में बताना है, तो अपनी कुंडली में जब सन अच्छा है, तो सारे बाकी 8 प्लैनेट्स में किसी का भी पोजीशन सही नहीं है, तो इससे क्या वो रिकवर हो जाती है। और सन इज द सन को राजा मानते हैं और मून को रानी भी मानते हैं। तो और जब किसी की कुंडली में सन अच्छा नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट के रिलेटेड जॉब्स, फादर से कुछ डिस्टर्बेंसेस, ऐसा कई चीजें बोलते हैं। तो ये सन एनर्जी को आप रेस करके गवर्नमेंट के रिलेटेड सारे काम, और पेरेंट्स से अच्छा रिलेशनशिप, और अपने बच्चों से अच्छा रिलेशनशिप, ये सारे चीजें अपन बैलेंस कर सकते हैं। और एंसेस्टर से जो भी हमारे अंदर बीमारियां आ रही हैं, फादर की फैमिली में किसी की डायबिटिक है, फिर वो बच्चों में आ रही है, तो ये डीएनए जेनेटिक्स के थ्रू आ रही है। तो जब ये सन योगा हम करते हैं, तो हमारे डीएनए भी क्लीन होती है। मीन्स ओनली नॉट ओनली ऑरा एंड नॉट ओनली चक्रा, प्लेटलेट्स, जब आप इमेजिन करते हो आपकी डीएनए स्ट्रक्चर, प्लेटलेट्स, एवरीथिंग व्हाट एवर यू इमेजिन, वो सब क्लीन होती है। सो ये डीएनए के स्ट्रक्चर के में से जो आपको जो ये फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम्स आया है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आया है, वो सारे भी इससे क्लियर होती है। मगर ये 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होता, लगातार 2-3 महीने आप करते ही आपको बहुत सारे डिफरेंस आना शुरू हो जाती है। इसके बाद 6 मंथ्स में यू विल बी डेफिनेटली एक्सपर्ट। एंड ये 1-2 नहीं, thousands ऑफ पीपल को मैंने अभी तक सिखाया है। एवरी पर्सन इज हैप्पी विद दिस सन योगा। सो आपके अंदर जो भी एंसेस्टर्स के थॉट्स की वजह जो ब्लॉक हो गई, जो सेल्स के अंदर ब्लॉकेज है और एनर्जी आप ले नहीं पा रहे हो, वो एनर्जी भी आप, वो ब्लॉक को आप इस लाइट को अंदर लेके वो ब्लॉक को आप ओपन कर सकते हो। और जो भी कण निर्जीव हैं, वो सारे कण को आप जीवित कर सकते हो। ओके, जहां जहां नेगेटिव एनर्जी है, मीन्स आपको और क्लियरली बोलना है तो हम मीन्स अतल वितल सुतल रसातल पाताल ताल ताल लोकाल, मीन्स 7 डायमेंशंस। अर्थ से जो नीचे 7 डायमेंशंस है, वहां जहां भी हमने जन्म लिया है, वहां जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होके उससे हम स्ट्रगल हो रहे हैं। जैसे बैक पेन है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को वॉइस अच्छा आती नहीं है, बिकॉज वो
प्रीवियस बर्थ में जो भी उन लोगों ने स्ट्रगल होके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रगल रह गए, अभी क्यों है मालूम नहीं, मगर वो स्ट्रगल में से ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रगल्स को भी क्लियर करना है, तो फिर ये हाईएस्ट ब्राइट लाइट हमारे अंदर जाते ही फिर वो जो कनेक्शंस हैं, वो कॉर्ड्स है, वो कट होना शुरू होती हैं। ओके, एंड फिर फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी जब है तभी नेचर जो हमको दे रही है, मीन्स हवा है, प्लांट से जो भी एनर्जीज आ रही है वो सारे हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करना है। एवरी पर्सन इज हैविंग लाइक 30 ट्रिलियन सेल्स इन द बॉडी। सो इसमें हमारा मीन्स ईटिंग हैबिट्स की वजह और सोचने की तरीका की वजह और परेशानी और टेंशन्स और शॉक्स लाइफ में, इसकी वजह दुख तकलीफ की वजह कई सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसकी वजह ही हम इंफॉर्मेशन यूनिवर्स दे रही है तो भी हम इंफॉर्मेशन अंदर ले नहीं पा रहे, और हमारे सामने क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं चल के उसकी परिष्कार क्या होता है हमको आंसर नहीं मिलके फिर उसी प्रॉब्लम के साथ हम ट्रैवल करके हम दुख पाते हैं। फिर जब ये सारे पोर्स जो सेल्स जो बंद हो गए, उस सेल्स के अंदर वापस जीवन देके फिर सेल्स को हम एक्टिवेट करते हैं। फिर हमारा डीएनए में ऑलरेडी बहुत सारे हिस्ट्री है, 23 जीन्स का हिस्ट्री है, तो वो सारे चीज हम जब एक्टिवेट करते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जब है वो सब एक्टिवेट भी हो जाते हैं, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उस सबकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स दे रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस नहीं करके, प्रॉब्लम तो आएगा जरूर मगर उसका परिष्कार हमको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाती है, भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ये नेचर की बहुत बड़ा गिफ्ट है सन एनर्जी। और हमने कोई भी पाप कर्म किया है तो वो उस टाइम में भी और किसी भी लोक में भी सूरज तो मौजूद है, और अभी भी वही सूरज तो मौजूद है। इसलिए बहुत सारे ट्रेडिशंस में, बहुत सारे मीन्स कैस्ट में भी सूरज को साक्षीभूत मान के कोई भी काम करता है कि पास्ट लाइफ में मैंने जो भी गलती किया उसकी जो अब भुगत रहे हैं, तो आप साक्षीभूत से मुझे उस सिन से मुझे विमुक्त कर लीजिए। इस ये एंसेस्टर्स ने किया या आपने पास्ट लाइफ में किया हो, इन दोनों सिन को भी आप डिसॉल्व करने के लिए सन योगा विल बी द बेस्ट। एंड द फाइनल मणिपुरा चक्र, all of you know मणिपुरा चक्र is very very important for financial matters। और इस धरती पे अपन को जो भी एंटरटेनमेंट्स हैं और मेकअप करना, अच्छा कपड़े पहनना, बढ़िया खाना खाना और लाइफ में फन होना, लाइफ क्रेजी होना और ट्रैवलिंग करना और दुनिया में जो भी चीजें उसको एंजॉय करना है, हमको फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस होने के बाद भी हमारा बॉडी भी सपोर्ट करना चाहिए हम ये सारे एंजॉय करने के लिए। ये दोनों चीज के लिए हमको मणिपुरा चक्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सन एनर्जी से हमारा मणिपुरा चक्र एक्टिवेट होती है और सन का एनर्जी हम सहस्रारा के थ्रू से हम सारे बॉडी लेते हैं। फिर जब मणिपुरा की चक्र की पॉइंट आती है तो फ्रंट सोलर प्लेक्सस एंड बैक सोलर प्लेक्सस को भी हमको एक्टिवेट करना है। एंड एंड मणिपुरा चक्र में 2 माइनर चक्रास रहती हैं। बैक साइड 2 किडनीज, जहां किडनी की प्लेस है वहां 2 माइनर चक्रास रहती हैं। राइट साइड जो भी चक्रा है मणिपुरा चक्र की बैक साइड किडनी की तरफ, तो हमको एंसेस्टर्स से जो भी प्रॉपर्टीज मदर की तरफ, फादर की तरफ जो भी प्रॉपर्टीज हमारे नाम पे नहीं आके हम परेशान हो रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज आपके ऊपर आने के लिए वो हेल्प होती हैं। और लेफ्ट साइड जो चंद्र नाड़ी की तरफ बैक साइड जो मणिपुरा चक्र है, तो आपके पास लिक्विडिटी कैश आपके पास नहीं रह रही है, तो लिक्विडिटी कैश आपके पास रहने के लिए, आपकी बैंक बैलेंस बढ़ने के लिए यही सन एनर्जी
मणिपुरा चक्रा को से यही सन एनर्जी से आप मणिपुरा चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो. सो स्प्लीन चक्रा एंड मैंगमेंग चक्रा, मणिपुरा चक्रा फ्रंट, बैक एंड 2 माइनर सोलर चक्रास, ये हमारा नाभि की राउंड में ये सारे चक्रास रहती हैं. ये सब ओनली सन एनर्जी से आपको एक्टिवेट होती है. मीन्स लिक्विडिटी कैश, लिक्विडिटी कैश, एवरी मंथ इनकम, एंड जो आपके पास अमाउंट है या जो भी प्रॉपर्टीज है फिर वो खत्म नहीं होके फिर उससे आप फाइनेंस को रीजनरेट करने की थॉट्स है, आइडियाज है. आप आपने जो भी खेत या प्रॉपर्टी खरीदा फिर वो डबल दुगना होना चाहिए और आपकी कोई भी चीज किसी और की हाथ में नहीं जाना चाहिए और कोर्ट केस नहीं होना चाहिए और कोई भी चोरी नहीं होना चाहिए. ऐसा बहुत सारे, और वस्तु खराब नहीं होना चाहिए, रिपेयर में नहीं आना चाहिए, पैसा वेस्ट खर्च में जाना नहीं चाहिए. ये सारी चीजें आपको सन एनर्जी के ऊपर बेस है. और एंसेस्टर से जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है और सिंस आ रही है वो सारे चीज को भी आपको डिसॉल्व करना है. तो सन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एंसेस्टर्स ने पुण्य काम भी किया होंगे तो ये बैड कर्मा जब कट जाएंगे तभी पुण्य काम आपके ऑरा में एंटर होती हैं. वो भी एंटर होने के लिए आपको सन एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में मून के बारे में बात करेंगे. आज सन के बारे में बात किया है. I hope you all enjoyed the class and do sun yoga. If any doubts, you can call me and definitely I will give you any doubts. If you have, you can call me. Okay, friends. Thank you.